नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि को देवी का सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। ये दुर्गा का 7वां अवतार है। कहा जाता है कि जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब असुर रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसकी शक्ति ये थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया दैत्य पैदा हो जाता था। देवता भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे। तब माँ दुर्गा ने अपने तेज से एक भयंकर स्वरूप धारण किया। वही थी माँ कालरात्रि। उनका वर्ण अंधकार के समान काला, केस खुले हुए, गले में बिजली के समान चमकती माला और 3 नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलती थी। वे गधे पर सवार थीं और उनके हाथों में खड्ग और ब्रज सुशोभित थे। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। जब रक्तबीज का वध करना कठिन हो गया, तब माँ ने उसकी हर रक्त की बूंद को भूमि पर गिरने से पहले ही अपने मुख में समाहित कर लिया। अतः रक्तबीज का अंत हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयानक हो, पर वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। उनकी कृपा से भय, रोग और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। जब कालरात्रि ने रक्तबीज का अंत किया, तब भी अधर्म की जड़ें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। दैत्यराज शुंभ और उसका भाई निशुंभ अपने अहंकार में चूर थे। उन्होंने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया और चारों ओर अत्याचार फैलाने लगे। देवताओं ने फिर से दुर्गा का स्मरण किया। माँ ने कालरात्रि रूप में प्रकट होकर युद्ध भूमि को कपा दिया। उनके क्रोध से दिशाएं कांप उठीं। आकाश में बिजली सी चमक फैल गई। शुंभ और निशुंभ ने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। माँ कालरात्रि ने अपनी गर्जना से ही असुरों के मन में भय भर दिया। उनके एक प्रहार से असंख्य दैत्य धराशायी हो गए। अतः जब शुंभ स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ा, तो माँ ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। निशुंभ भी उनके प्रचंड प्रहार से बच न सका। जैसे ही दोनों दैत्यों का वध हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी पर शांति लौट आई। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उन्हें शुंभकरी कहकर प्रणाम किया, क्योंकि उन्हें उग्र रूप के पीछे संसार के कल्याण की भावना छिपी थी। जब कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ का संहार किया, तब चारों दिशाओं में शांति की मधुर ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने विनम्र होकर उनकी स्तुति की। उनका उग्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा और वही भयावह स्वरूप करुणा में बदल गया। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि का यह रूप केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए है। वे अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों का अंत करती हैं। इसीलिए उन्हें शुंभकरी कहा जाता है, जो अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन भक्त विशेष रूप से माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। उनकी पूजा से शनि दोष और ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और जीवन में साहस का संचार होता है। मान्यता है कि जो सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। माँ कालरात्रि हमें यह संदेश देती हैं कि सबसे गहरी रात के बाद ही उजाला आता है। डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास माँ पर हो, तो हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।